भारतीय स्वाधीनता संग्राम एक लंबे संघर्ष की गाथा है। इस संग्राम में अनगिनत भारतीयों ने अपना योगदान दिया। कईयों ने शहादत दी, जेलों में बंद रहे, कई तरह के अत्याचार सहे, तब जाकर आज़ादी का सूर्य उदय हुआ। आज़ादी की लड़ाई में न केवल भारतीय पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी बढ़-चढ़ भाग लिया। इन्हीं महिलाओं में एक प्रमुख नाम है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू का। आइए जानते हैं सरोजिनी नायडू के जीवन के बारे में। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनकी माता का नाम वरद सुंदरी था। वे कवयित्री थीं और बंगला में लिखती थीं। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाशास्त्री थे। उनके पिता ने हैदराबाद के निजाम कॉलेज की स्थापना की थी। सरोजिनी अपने 8 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हुई सरोजिनी ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में सभी अंग्रेजी कवियों की रचनाओं का अध्ययन कर लिया था। 1895 में हैदराबाद के निजाम ने उन्हें वजीफे पर इंग्लैंड भेजा। सरोजिनी नायडू एक प्रतिभावान छात्रा थीं। उन्हें इंग्लिश, बंगला, उर्दू, तेलुगु और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने 12 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा में टॉप किया था। 16 साल की उम्र में उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गईं। उन्हें पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका मिला। पढ़ाई के साथ साथ वो कविताएं भी लिखती थीं। 1914 में इंग्लैंड में वह पहली बार महात्मा गांधी से मिलीं और उनके विचारों से प्रभावित होकर अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में वे गांधी जी की सहयोगी रहीं। वे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक पिता मानती थीं। सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के अनेक सत्याग्रहों में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गईं। सरोजिनी संकटों से न घबराते हुए एक वीरांगना की तरह गांव-गांव घूमकर देश प्रेम का अलख जगाती रहीं और देशवासियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाती रहीं। सरोजिनी नायडू को अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली कविता के कारण द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। उनकी रचनाएं कल्पना में समृद्ध विभिन्न विषयों को कवर करती हैं: प्यार, मृत्यु, दूसरों के बीच अलगाव। उनकी अधिकांश कविताओं में पंक्तियों को दोहराया गया है। सरोजिनी नायडू की शादी डॉक्टर गोविंद राजालू नायडू के साथ 19 साल की उम्र में हुई थी। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह किया था, जो कि उस दौर में मान्य नहीं था। यह एक तरह से क्रांतिकारी कदम था, मगर उनके पिता ने उनका पूरा सहयोग किया था। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहा और इस शादी से उन्हें 4 संतान जयसूर्या, पद्मज, रणधीर और लीलामणि हुए। सरोजिनी नायडू ने भारत की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और अधिकार के लिए आवाज़ भी उठाई थी। उन्होंने भारत देश में छोटे गांव से लेकर बड़े शहरों तक पूरे राज्य में हर जगह महिलाओं को जागरूक किया था। वे वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष के पद पर चुनी गई थी। सरोजिनी पहली महिला थीं जो स्वतंत्रता के बाद राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल घोषित होने के बाद वह लखनऊ राज्य में बस गई थी। 70 वर्ष की उम्र में 2 मार्च 1949 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका देहांत हो गया। भारत में हर साल 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह हमारे देश की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थीं।